नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, एक तस्वीर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ में, खबरों पर हर जगह छाई हुई है। एक तस्वीर जिसके बारे में पूरा भारत बात कर रहा है, वो तस्वीर है सैफ अली खान की। लेकिन आज जहां इस केस पर हम बातचीत करेंगे तो वहीं इस केस से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम पहलू है जो हमारे आम व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक इंसान कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, यानी उसका बॉडी लैंग्वेज। जैसे आंखों को दिल का शीशा कहा जाता है, दिल का आईना कहा जाता है, वैसे ही एक बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम किरदार निभाता है। और अगर इस केस की बात करें तो इस केस का आधार बदल दिया है इस बॉडी लैंग्वेज ने। इस केस के सवाल बदल दिए हैं इस बॉडी लैंग्वेज ने। इस केस के पूरे एंगल को इसी बॉडी लैंग्वेज ने बदल कर रख दिया है। बॉडी लैंग्वेज पीड़ित यानी सैफ अली खान की, बॉडी लैंग्वेज आरोपी यानी शफीकुर की। अब ये शफीकुर की बात करें या सैफ अली खान की बात करें, दोनों के बॉडी लैंग्वेज ने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आज इस केस को उसी के आधार पर डिस्कस किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगी और बताएंगी ये कि किस तरीके से ये बॉडी लैंग्वेज इस केस में एक अहम भूमिका निभा रहा है, किन सवालों को खड़ा किया जा रहा है और कैसे उन सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जयंती दत्ता हैं और ये बहुत ही वेल नोन क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरा आधार इस केस का अब सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर आकर रह गया है, आप ये बताइए कि बॉडी लैंग्वेज एक इंसान को कैसे डिफाइन करता है। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो कैसे मैं बैठ रही हूं, कैसे मैं बात कर रही हूं, कैसे मैं बोल रही हूं, ये बॉडी लैंग्वेज मेरे बारे में क्या और कैसे बताता है। पहली बात तो आपने क्रॉस लेग्ड बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब आप एहतियात बरत रही हैं कि आपका बॉडी पोस्चर जो है वो पूरी संतुलन में रहे, जो भी आप कह रही हैं। एंड दूसरी बात, आपने हाथ को भी क्रॉस रखा हुआ है, सो यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरे से कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कहूँगी जो मुझे कहना नहीं चाहिए या जो गड़बड़ हो सकता है। सो यू पीपल आर यू फेसिंग द कैमरा, तो उसके लिए आपका अलर्टनेस, आपका एक कंपोजिशन जो है बॉडी का वो अलग तरह से है, राइट? क्योंकि आपका अटेंशन पूरा है कि आप क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं। आपका मकसद जो है उसके ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन है, पूरा ध्येय है। जैसे आप बात कर रही थी अभी सैफ अली खान की, आप अगर पहले मुद्दे को लें कि जो परपिट्रेटर है, यानी कि क्योंकि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं स्टार्ट परपिट्रेटर से करूँगी। पहले जिस अंदाज से वो एंटर कर रहा है उसका तो हमें इतना ज़्यादा सीसीटीवी में नहीं मिला कोई एविडेंस, लेकिन जैसे वो निकल रहा है, जिस अंदाज से उसने ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया, तो ये कोई नौसिखिया चोर हो नहीं सकता। आप देखिए, जो भी कोई क्राइम करता है, पहला उसका ये हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मोटिव क्या था। उस बंदे की मोटिव अगर आप जान लेते हैं तो फिर आपको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, इन्वेस्टिगेशंस में बहुत आसानी हो जाती है। जिस अंदाज से ये जो सीसीटीवी हमें लगातार दिखाई जा रही है, आप देखिए जैसे ये उतर रहा है, ही इज़ एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। कहीं पे आपको इसकी हिचकिचाहट नहीं देख रही। अलर्टनेस ज़रूर है, हाँ, क्योंकि सहमा हुआ सा थोड़ा है, बट कॉन्फिडेंट है। उसे पता है मेरे को अगला स्टेप कहाँ लेना है, कौन सी मोड़ पे उतरना है। और ये जो आराम से ये उतर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं पे आपको झिझक नहीं नज़र आती। ये देखिए किस लहजे में वो उतर रहा है, उसकी स्पीड देखिए, उसको मालूम है कहाँ से उसे मोड़ लेना है ना। ये पहली मर्तबा यहाँ पे आया नहीं है। और अगर रेकी ये करके गया है, सपोज़ जो परपिट्रेटर है हमारा वो फेमिलियर था घर से, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज से एक चीज़ तो बहुत आसानी से मुझे नज़र आती है कि इसका सपोर्ट जो है, इमोशनल सपोर्ट जो परपिट्रेटर होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में इस तरह की झलक आपको तब दिखती है जब उसके पास एक सिक्योर्ड, कॉन्फिडेंट सपोर्टर कोई होता है। आई फील कि अंदर का कोई
अंदर का कोई इसको ज़रूर किसी ने मदद किया होगा, नहीं तो इस तरह से 11वीं फ्लोर पे पहुंचना और इतनी आसानी से घुस जाना और उस तरह से उतर के, आई डोंट बिलीव कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से गया था। अब इसका मकसद जो है वो भी नहीं पता चला, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहली बात जो मैंने कहा मोटिव की होती है। अब इसका मोटिव जो है उसमें भी आप गड़बड़ा रहे हो, आपको नहीं पता कि ये बच्चे को किडनैप करने गया था या सैफ को इंज्योर करने गया था। अगर तो बच्चे को किडनैप करने गया था, आप इसकी देखिए औजार, आप इसके बैग देखिए। अगर आप बच्चे को उठाने गए हो तो आपके पास आपके साजो सरंजाम जो है किडनैपिंग के वो अलग होते। आपके पास रस्सी होती, आपके पास बैग होता, आप दूसरे अंदाज से जाते, लेकिन इसने वो चीज़ नहीं उसके पास है। अचानक उसने 1 करोड़ की डिमांड कर दी। देयर ऑल्सो हैव माई डाउट्स, कोई ना कोई इनसाइडर्स ज़रूर जुड़े हुए हैं। और देखिए ये जो मुड़ रहा है उसमें उसको डर नहीं है कि कोई धर दबोचेगा या कोई पकड़ लेगा, ऐसा कुछ अप्रीहेंशन उसमें नज़र नहीं आता है। सो ही इज़ एब्सोल्युटली सिक्योर। दूसरी बात, इसने जो औजार इस्तेमाल किया है वो औजार भी कोई बड़ा ट्रेंड शातिर क्रिमिनल का नहीं था। तो हो सकता है जब ये एंट्री ले रहा है उस वक्त इसने औजार अपने पास ना रखा हो, पहले से वो औजार छुपा के रखा हो। अगर इस तरह का औजार इसने इस्तेमाल किया है तो आई हैव माई डाउट्स कि कोई इनसाइडर जो है उसको पहुंचाया होगा, उसने पकड़ा दिया होगा, इसने छुपाया होगा पहले। क्योंकि देखिए अगर ये सैफ को इंज्योर करने के लिए आता तो मेरे ख्याल से ऐसी चाकू लेके नहीं आता, कुछ और भी सामान होते उसके पास। दूसरी बात, आप बॉडी लैंग्वेज की कर रही थी, तो आप देखिए जब हमें सीसीटीवी में दिखता है कि करीना जी जो हैं वो पेसिंग अप एंड डाउन कर रही हैं, लेकिन मुझे ये पूछना है इनसे, करीना इज़ एन इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, आप अपने हस्बैंड को ब्लीडिंग छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आप कैसे चली गई? आपको एक आपके पास पता नहीं वो सीसीटीवी फुटेज होगा या नहीं, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जब वो सैफ के पीछे खड़ी हैं, पार्टी में गई हुई थी, लेकिन वो जब उसने अटैक किया तब वो मौजूद थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में था, परपिट्रेटर बहुत गुस्से में था और वो लगातार उसको इंज्योर कर रहा था सैफ को। मैं इनसे पूछूंगी, आपके पास इतने सर्वेंट्स थे, आपकी नैनी वहाँ पे खड़ी थी, आप खुद थी वहाँ पे, आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? आपके सर्वेंट्स कहाँ थे? उनको आपने शोर क्यों नहीं मचाया? एक आम सी बात है, अगर आपके हस्बैंड के ऊपर कोई इस तरह से जानलेवा अटैक कर रहा है तो आप कैसे शोर नहीं मचाती हैं? आप कैसे बौखलाई नहीं होती हैं? आप आराम से देख रही हैं उसको। आप देखेंगे उस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखता है कि डरी तो हुई है करीना, लेकिन शी इज़ कूल। अब ये लगातार ये क्यों कह रही है ये चोर नहीं है, ये चोरी करने नहीं आया था? वाई दिस काइंड ऑफ अ सपोर्टिव स्टेटमेंट फॉर अ परपिट्रेटर? आपको कैसे मालूम ये चोरी करने नहीं आया था? अगर आपको मालूम है उसकी मोटिव के बारे में, ये चोरी करने नहीं आया था, तो आपको ये भी तो मालूम होगा कि वो किस वजह से आया था। और आप ये बात सोचिए, आपका ये कहती है कि मैं बहुत डर गई थी तो मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई जी। ये मेरे ख्याल से एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट नॉट अ गुड स्टेटमेंट। क्यों? आपके हस्बैंड के ऊपर जानलेवा अटैक होता है, आपको ये कौन सा डर सता रहा था जिसके वजह से आपने वो ब्लीडिंग हस्बैंड को छोड़ा, दोनों बच्चों को छोड़ा और आप अपनी खुद जान बचा के भाग गई? आपका डर जो है, मैं अगर इन्वेस्टिगेशन में जाती तो सबसे पहले मैं तहकीकात वहीं से करती, क्योंकि करीना जी का जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी वो बौखलाहट दिखा नहीं। रेस्टलेस ज़रूर हैं, लेकिन डर कौन सी है वो मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कौन सा डर है जिसके वजह से आपने ऐसे बुरे हालात में अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपने दोनों बच्चों को छोड़ा और आप भाग खड़ी हुई? लेकिन उनका कहना है कि हम 12वीं मंजिल पर बच्चों के साथ पहुंचे, उनको सेव किया, तब तक ये जो हाथापाई चल रही थी, ये भी उनका स्टेटमेंट सामने आया था। कोई बात नहीं, लेकिन आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आपके लिए अगर बच्चों को सेव करना ही इतना अहम था तो आप उनको अकेला छोड़ के भागी क्यों? दूसरी बात, अब आप देखिए जो नैनी है जिसको परपिट्रेटर ने पहले अटैक किया,
उसमें वो बौखलाहट कहाँ है? वो आर्गुमेंट में उलझती है। जब आपके जान को खतरा होता है तो आप शोर जरूर मचाती हैं। आप सपोर्ट के लिए आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, आप सबको जानती हैं, कौन कौन सर्वेंट है, कौन मेड आपके घर में काम करता है, आपने किसी को आवाज़ नहीं दिया। हैरत अंगेज बात है कि अगर तो वो बच्चे को एबडक्ट करने गया था और 1 करोड़ रुपए उसका मकसद था, तो अप्रोच ही दूसरी तरह से होती। अब इसकी एंट्री की अगर बात करें आप, एंट्री तो हमें दिखी नहीं है कहाँ से कैसे एंट्री किया है इसने, लेकिन एंट्री में आई एम श्योर किसी ने ज़रूर इसे मदद करी होगी। नहीं तो जिस तरह से ही उतर रहा है, एग्ज़िट तो हम देख रहे हैं बार बार, एग्ज़िट के अगर हम बॉडी लैंग्वेज को ले तो उसी से पता चलता है ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट सोल अबाउट नेविगेटिंग द साइट ऑफ द क्राइम। इसको अगर आप रिक्रिएट भी कर रहे हैं तो आई एम श्योर रिक्रिएशन से भी आपको उतना एविडेंस नहीं मिलेगा। देखिए, जब हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं उसमें हम यही चीज़ बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पहले मोटिव देखिए, एंट्री देखिए, एग्जिट देखिए और फिर उसको रिक्रिएट करिए। बाहर के देशों में फॉरेंसिक हिप्नोसिस इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशंस की अगर बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रही हैं तो एक जो इंजर्ड बंदा है उसके साथ, अब आप ये देखिए सैफ की बॉडी लैंग्वेज, सैफ की बॉडी लैंग्वेज में मैं थोड़ा रिजर्वेशंस रखती हूँ क्योंकि ही इज़ एन एक्टर। अब आप देखिए ये जो मैम, अगर यहाँ पर 2 तस्वीरों की, जो शरीफुल की तस्वीरें हैं और इसमें जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, एक तो जैसे सीढ़ियों से उसका उतरते हुए जो वीडियो सामने आया, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें वो डरा हुआ तो लग रहा है, लेकिन वो भागने की जल्दी में ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो वहां से निकल जाए जल्दी। ये भी बताया गया है कि उसने वहां पर कुछ समय इंतजार भी किया कि पूरा मामला थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद उसने एस्केप रूट जो है वो लिया। ये भी जो 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इनमें भी जो है वो आज ऐसा अंतर बताया जा रहा है कि पूरा केस अब जो है उनके पिता, उनके वकील घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों तस्वीरों में अंतर है, ना तो हेयर स्टाइल मैच होता है और उनका कहना है कि नाक का साइज जो है वो भी डिफरेंट है। तो यानी हुलिया, आपको लगता है कि इस तस्वीर को अगर हम देखा जाए कि ये शख्स यहाँ से भागा होगा, उसने हुलिया बदला होगा, उसने हेयर कट ले लिया होगा, इस तरीके का कुछ ऐसा उसने ये एस्केप लिया होगा और ऐसा सेफ्टी गार्ड लिया होगा कि वो इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहीं ना कहीं गुमराह कर सके। वर्बलाइजेशन मजाक लगता है इसलिए क्योंकि देखिए आप, ये आपको मालूम है कि मास्क पहनते हैं ये लोग और ये ऑल्टर ज़रूर करते हैं। कोई भी क्रिमिनल इस तरह के हादसे को अगर अंजाम देता है वो अपना जैसा शक्ल लेके गया था वैसा ही रखेगा, नहीं फैंसी ड्रेस करेगा, कुछ चेंज करेगा। लेकिन मैं इनसे पूछती हूँ, डीएनए का रिपोर्ट तो बहुत देर से आता है, लेकिन आपके पास परपिट्रेटर की हाइट, यानी कि जो क्रिमिनल है उसकी हाइट आप देखो, उसकी बॉडी टाइप देखो। अभी पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने बोला किस बॉडी टाइप का बंदा है, एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है। बॉडी टाइप आपकी चेंज नहीं हो सकती इतनी जल्दी, हाइट आपकी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, ब्लड ग्रुप भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सकता है बाय चांस ब्लड ग्रुप एक ही हो, लेकिन ब्लड ग्रुप का तो आपके पास, आपने परपिट्रेटर दोनों को पकड़ा हुआ है ना, तो दोनों की ब्लड ग्रुप आप लेते क्यों नहीं हो, देखते क्यों नहीं हो, हाइट क्यों नहीं देखते हो? दूसरी बात, आप इतनी अहमियत परपिट्रेटर के फादर को क्यों दे रहे हो जब वो पहली दफ़े बोल रहा है कि हाँ मेरा बेटा जो है, ये फ़ोटो वाला मेरा बेटा है और वो बगैर पासपोर्ट के गया है। अब वो पेपर में मैंने पढ़ा आज टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी इंटरव्यू कि हम लोग क्रिमिनल नहीं हैं। आप क्रिमिनल नहीं हैं आप एंट्री लेते हैं विदाउट प्रॉपर पासपोर्ट, प्रॉपर पेपर्स, एंड फिर आप कहते हो आप क्रिमिनल नहीं हो। क्यों नहीं हो जी? आपने तो ये पहला क्रिमिनल ऑफेंस किया कि एंट्री कर ली और किसी के घर में आपने औजार इस्तेमाल करके इंज्योर भी कर दिया। आई डोंट थिंक यू शुड पे सो मच ऑफ हीड टू व्हाट द फादर सेड। मैं समझती हूँ हाइट परपिट्रेटर की और उसकी ब्लड ग्रुप प्लस उसकी बॉडी टाइप, ये आपको मैच करवा लेना चाहिए। तीसरी बात जो है, जिस नैनी को इसने अटैक किया पहले, उसके बाद उसने सैफ को अटैक किया। करीना ने भी देखा उनको बहुत नज़दीक से। करीना ने उनका इमोशनल एनालिसिस भी कर दिया, कहा कि गुस्से में थे। तो मेरे ख्याल से ये तीनों को, अब आई डोंट नो
whether Saif is in a state of giving a statement or not. करीना तो है, नैनी तो है, उनसे आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई करवाते हो? तीसरी बात जो मुझे अचंभे की उसमें डाल देती है, कभी कहते हैं इब्राहिम लेके गया, कभी कहते हैं तैमूर लेके गया जी। एक छोटा सा बच्चा तैमूर, वो अपने पापा के साथ इंजर्ड बच्चा जब ब्लड देखता है वो खुद सहम जाता है, डर जाता है। उस हालात में वो पापा के साथ जा रहा है हॉस्पिटल, तो तैमूर से क्यों नहीं पूछते? इब्राहिम तो इज़ एन एडल्ट, इब्राहिम से आपने क्यों नहीं तहकीकात किया? चलो इब्राहिम ने नहीं देखा होगा परपिट्रेटर को, करीना से डिटेल में क्यों नहीं पूछा कि I'm sure मैम वो इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, सवाल जवाब जरूर हो रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहूँगी, शरीफुल ने जिस तरीके से अटैक किया, जो कहा जा रहा है कि 6 अटैक्स किए, कोई शोल्डर के पास बताया जा रहा है, वहीं जो सबसे अहम जो बताया जा रहा है जिसकी वजह से 6 घंटे तक सर्जरी चली है, 6 बार की स्टैबिंग में, वो सबसे अहम जो है वो रीढ़ की हड्डी के पास स्टैबिंग बताई जा रही है। और अगर कहते हैं कि 2 mm और आगे होता तो वो पैरालाइज हो सकते थे। हाँ। तो अगर इतना अटैक वो कर रहा था और इतनी इंटेंसिटी के साथ वो अटैक कर रहा था, तो क्या लगता है कि इस अटैक से कि वो चूक भी गया, उसने अटैक भी कर दिया और इतनी बर्बरता से उसने जो अटैक किया है, ये उसने उस गुस्से में किया जिसका जिक्र करीना करती हैं? क्योंकि वो प्रोफेशनल तो ये नहीं लग रहा है जिस तरीके से उसने अटैक नहीं, वो किया। प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये इतना भी इग्नोरेंट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की इंजरीज ने करी। अब जो सवाल उठाया जा रहा है कि सैफ की बॉडी लैंग्वेज ऐसे कैसे है, जब वो 6 इंजरीज उसके पास है, उसके ऊपर स्पाइनल अटैक हुआ है, इंजरी हुई है, वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रही थी। अब वहाँ पे देखिए ये चीज़ है, आपके पास लीलावती हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने ऑपरेट किया, वहाँ पे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगी, तो आप उसको क्यों नहीं तहकीकात करते हैं उसमें कि जो आपने इंजरी के जो एक्सरेज लिए हैं, जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, कोई सर्जरी नहीं करेगा आपकी बॉडी के ऊपर विदाउट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। उसका रिपोर्ट कहाँ है? तो अगर हम सैफ के इंजरीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो सर्जन है जिसने ऑपरेट किया, जो डॉक्टर्स है जिन्होंने अटेंड किया, जो एनेस्थेसिस्ट है, जो रेडियोग्राफर है, सबकी आप राय क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों नहीं ले रहे हैं उनकी एक ओपिनियन कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सैफ? आई वुड से दैट द प्रोफेशन इन व्हिच सैफ इज, उस हालात में वो नहीं दिखा सकता है कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मेरी इंजरीज इतनी डीप हैं। जो भी इंजरीज उसकी है, देखिए आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है, आपको बेल्ट मिल जाता है, स्पाइनल सपोर्ट के लिए उन्होंने कुछ सपोर्ट इस्तेमाल किया होगा, कुछ ही सेकंड्स के लिए हम देखते हैं सैफ को कि सैफ दिखा रहे हैं कि आई एम ऑल राइट, आई एम गोइंग नाउ, वेदर ही इज रियली ऑल राइट और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी फाउंड आउट। अब आपने नहीं, एक चीज़ और कहूँगी, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात बार बार करी, मैं गुजारिश करूँगी, जो माँ है वो तो झुटला नहीं रही है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं देख रहे हो? शर्मिला टैगोर की बॉडी लैंग्वेज देखो, वो सहमी हुई है, वो डरी हुई है एंड हिचकिचाते हुए अपने बेटे के पास जा रही है। माँ तो झूठ नहीं कहेगी। सैफ अगर ड्रामा कर भी रहे हैं, पोर्ट्रेल दे रहे हैं कि नहीं मैं ठीक था, अगर इस तरह की नौबत आ चुकी है उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे उनको इतने सारी जिम्मेवारियाँ लेनी पड़ रही है, इस तरह से पेशी आ रही है, तो मेरे ख्याल से ही इज़ स्टिल नॉट सेफ। बट व्हाई आर यू स्पेयरिंग इब्राहिम? व्हाई आर यू स्पेयरिंग करीना? करीना इज़ ए बिग kind of an provider who can give you real support for investigations. I'm sure वो पहले भी क्यों मैम नहीं आई? हो रहा होगा, लेकिन यहाँ सैफ अली खान की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा एक्टर जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता है, जो बहुत फिट रहते हैं और कई तरीके की एक्सरसाइज और एक पर्टिकुलर डाइट वो लेते हैं, तो क्या हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि 5 दिन में उन्होंने ऐसी रिकवरी की होगी कि वो जो एक चोट ऐसी जिसमें आपको हफ्तों हफ्तों तक डॉक्टर्स बेड रेस्ट बता सकते थे, आप हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं, अपने फैंस को भी आप एड्रेस करते हैं और आप चले भी जाते हैं अपने पैरों पर चलते हुए, जहां आपको किसी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, मैंने कहा कि रेडियो डायग्नोसिस जो है, रेडियोग्राफिक एविडेंस है, उसको मद्देनज़र आपको रखना चाहिए बिफोर यू मेक एनी डिक्लेरेशन। बट फैक्ट इज़, जो रिपोर्ट हमारे पास मीडिया दे रही है उसके हिसाब से
सीएसएफ की जो लीकेज थी, जी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो Spinal लीकेज थी, वो थोड़ी सी थी, उसको उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। अगर वो बंद नहीं करते तो डॉक्टर ने खुद ही कहा कि इनको पैरालिसिस हो सकती थी। जी। जब वो खत्म हो गया, उसके बाद स्पाइनल इंजरी जितनी सी भी है, आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि वहाँ पे आपके जो सपोर्टिव चीज़ें दी जाती हैं, उससे आप इस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिखा सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो इट अप। मैम, कपड़ों को लेकर भी बड़े सवाल उठे कि ऐसी इंजरीज के बाद यूजुअली लूज क्लोथ्स जो हैं वो पहने जाते हैं, या आपको एक कंफर्टेबल बोला जाता है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, लेकिन वो डेनिम्स में आते हैं, वाइट शर्ट में आते हैं। आपको हॉस्पिटल की सीसीटीवी से कुछ नहीं मिल रहा है, आपको उसकी बेडरूम से सीसीटीवी में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ उसी सीसीटीवी पे जा रहे हैं जो फ्यू सेकंड्स की है। देखिए, ये इंसान जो चल रहा है, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी गर्दन के पास आपको एक पैच दिखती है, हल्की सी दिखती है, क्योंकि वो उन्होंने ज़्यादा फोकस ही नहीं करा। तो हाउ डू यू नो कि अंदर से उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है। जी। आपके पास अगर सीसीटीवी होती हॉस्पिटल की, तब आप देखते कि हाँ, कई दफ़े हॉस्पिटल में आपके पास सर्जरी का भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, आप देखिए वो है या नहीं। और जो रिहैबिलिटेशन की जो बात है, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको बताएगा कि क्या क्या सपोर्टिव चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करी है, क्या क्या नहीं किया। अब देखिए, जहाँ साइकोलॉजी की बात आती है, ही आस्क्ड द सर्जन्स कि मैं शूट कर पाऊंगा, मैं शूट कर पाऊंगा, मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा। तो मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है थ्रू मीडिया, उनको मना कर दिया गया है कि आप अभी शूट पे नहीं जा सकते, आप अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये जाहिर सी बात है, जो मेरी अप्रीहेंशन है, जो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, दिखावे का बॉडी स्ट्रेचर, दिखावे का जो ये थम्स अप देना, मतलब अपनी स्टारडम को मेंटेन करने, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दैट इज द image which he has. He is an actor, right? So don't forget that. But the fact is, ये जो डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है, आप उसको भी उछाल रहे हो, तो इसका मतलब सर्जरी जो है, जो सर्जन बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। लीलावती हॉस्पिटल का जो स्टेटमेंट है वो भी झूठ बोल रहे हैं। इतनी क्या आफत आ गई कि इस तरह का हॉस्पिटल, इस तरह के डॉक्टर्स सब झुठला रहे हैं, और आप सिर्फ इसी पे। मैम, एक जो बैकलैश पॉलिटिकली भी मिल रहा है कि इतनी चोट लगी भी है कि नहीं लगी है, फिर उन तमाम आई डोंट बिलीव इट। आई जस्ट सेड कि आप देखिए, अगर ये पॉलिटिको लीगल केस में आप जाएंगे, पॉलिटिको मेडिकल केस में जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे इंसान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखिए, जहाँ क्राइम का मोटिव जो है वो ही अभी तक आप नहीं निर्णय ले पा रहे हो कि किस वजह से वो गया। आपने इनसाइडर्स को पता नहीं मुझे कितना इंटरव्यू किया है, आपने क्यों नहीं नैनी का सपोर्ट लिया टू आइडेंटिफाई। यू आर गोइंग टू बांग्लादेश टू इंटरव्यू द फादर, व्हाई नॉट द नैनी, व्हाई नॉट करीना कपूर हु हैज सीन द परपिट्रेटर फॉर सच आई एम श्योर मैम, जैसे जैसे और करीना कपूर जांच को का दायरा पूछ रहे हैं, बढ़ता चला जाएगा। हाउ कुड शी नो कि नहीं ये चोर नहीं है, इसने ये चोरी के लिए नहीं आया था। तो आपको मोहतरमा मालूम होगा किस वजह से ये आया था, वो भी तो अपना जो डाउट्स है वो भी तो आप टेबल करिए ना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, जैसे जैसे और सवाल सामने आएंगे, वैसे वैसे उन जवाबों को तलाशने की उत्सुकता भी बढ़ेगी, और जांच आगे बढ़ेगी तो जाहिर है कि उन सवालों के जवाब सामने जरूर आएंगे। तो ये थी डॉक्टर जयंती दत्ता हमारे साथ, जिन्होंने विस्तार से बात की कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हर एक परिवार के मेंबर की, आरोपी की, खुद सैफ अली खान की क्या कुछ बताती है, और उससे जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो कितने गलत या कितने सही हो सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।